पोर्टल, आपकी बात आपके साथ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि झारखंड हाईकोर्ट में आज मंगलवार यानी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परीक्षा फल प्रकाशन करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। बता दें कि अदालत ने कहा है कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता तब तक रिजल्ट जारी न किया जाए। मंगलवार को अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और अनुसंधान कर रिपोर्ट दे। इस संबंध में राजेश कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 जनवरी 2025 को होगी। बता दें कि जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पेपरवाल और प्रिंस कुमार ने बहस की। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस किया। वही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में कुल 2231 उम्मीदवार सफल हुए। इन उम्मीदवारों का बीते कल 16 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था, जिसे लेकर कल अभ्यर्थियों ने नाम का जो लेकर बाहर प्रदर्शन किया और छात्र नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना था। कल 16 दिसंबर को उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया गया। आज भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इसे रोक लगा दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा है यह कुछ आप देखिए। लेकिन फिलहाल जो यह खबर आपको हम बता रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से संबंधित जो सुनवाई हुई है उस पर सीधे तौर से जो है रोक लगा दी गई है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो की जा रही थी 16 तारीख से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाना था। नामकुम स्थित जो जेएसएससी कार्यालय है वहां आपने देखा कि कल किस तरीके से घेराव और विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र नेता और जेएलएमकेएम के जो वरीय उपाध्यक्ष है देवेंद्र नाथ महतो की गिरफ्तारी हुई और कहीं ना कहीं आगे भी विरोध प्रदर्शन की बात कही जा रही थी। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, विरोध प्रदर्शन और रद्द की मांग की जा रही है। आप देखिए कि इससे जो संबंधित 22 जनवरी को 2025 में अब इस पर फिर से सुनवाई होनी है और फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाना था, जा रहा था, कल भी किया गया, आज भी किया जाना था, उस पर जो है पूरी तरीके से अब रोक लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं यह विवाद और भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता ने जानकारी दी है। हम भी अपने खबरों के अपने चैनल के माध्यम से आपको खबरों से हर जेएसएससी से संबंधित खबरों को रूबरू करा रहे हैं। इसके और भी जिस अपडेट्स जो भी आएंगे उसको हम आप तक रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखिए अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा है। शुक्रिया। देखिए, जेएसएससी की परीक्षा जो सितंबर माह में 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को हुई है, उसके संबंध में ये मामला दायर किया गया था न्यायालय के समक्ष और ये आधार लिया गया है, बनाया गया है कि जनवरी माह 2024 में भी इसी तरह से पेपर लीक था और परीक्षा आरंभ होने के पहले ही जो है वो पेपर लोगों के पास उपलब्ध थे। तो लगभग उसी प्रकार का मामला इस बार भी है। वादियों के पास चाहे उनके साथियों के पास ऐसे साक्ष्य है, वैसे ही कुछ साक्ष्यों के आधार पे वाद दायर किया गया था। मूलतः ये कहा गया है वाद में कि भाई छात्रों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई साक्ष्यों के साथ, सीनियर एसपी को लिखा गया, डिप्टी कमिश्नर को लिखा गया, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है 2023 की जो एक्ट है उसके तहत, लेकिन जो है वो गहन जांच नहीं कराई गई है और जेएसएससी जो है इस हड़बड़ी में है कि किसी तरह से रिजल्ट पब्लिश किया जाए, नियुक्तियां कर दी जाए। तो जब भी ऐसा वाद आता है न्यायालय के समक्ष तो न्यायालय जरूर गंभीरता दिखाती है और उसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है वो परेशानी में है, सड़कों पर है, लेकिन न्यायालय तो इन सभी चीजों से प्रभावित नहीं होती है। न्यायालय तो तभी मामले को देखती है जब उनके सामने साक्ष्य होते हैं। तो जो कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराए गए न्यायालय के समक्ष, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, और चूंकि इस विषय पे गहन जांच अभी तक नहीं कराई गई है, न्यायालय ने आज एक आदेश पारित किया है कि अगले आदेश तक जो है वो इस सीजीएल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हुई है इसके अंतिम रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाई जाएगी या रोक लगी रहेगी। जाहिर है जब तक स्टे है नियुक्तियां नहीं हो सकती। सवाल ये उठता है सर कि अंतिम रिजल्ट पे रोक लगाई गई, लेकिन जो टेंटेटिव रिजल्ट के आधार पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जेएसएससी के द्वारा किया जा रहा है और इसको लेकर कल विरोध भी हो रहा था और छात्रों पर लाठीचार्ज, तो वो जारी रहेगा या? देखिए बात क्या है कि टेंटेटिव रिजल्ट जो निकाला जाता है
या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती है, यही तो प्रक्रिया अंतिम रिजल्ट तक पहुंचती है। तो बीच में जेएसएससी जो करना चाहे, उन्होंने एग्जाम भी लिया है, उन्होंने एग्जामिनेशन का कंडक्ट जो हुआ एग्जाम तो उसके पेपर भी एवेलुएट कराए गए हैं। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, ये सब जो हुआ है नहीं हुआ है इससे कोई सरोकार है नहीं। न्यायालय ने कहा है कि अंतिम रिजल्ट जो है इस एग्जाम का वो नहीं निकाला जाएगा। सरकार के द्वारा क्या कुछ पक्ष रखा गया था? सरकार जाहिर है अपना पक्ष रखती है, बट सरकार न्यायालय को ये संतुष्ट नहीं कर पाई सरकार की ओर से कि इस विषय में कानून सम्मत तरीके से कोई जांच हुई है। इस विषय पे राज्य सरकार का पक्ष जो है वो अधूरा था या असकारात्मक था। न्यायालय ये जानना चाहती थी कि वास्तव में इस मामले की किस प्रकार से जांच कराई गई है और साक्ष्य जो भी उपलब्ध कराए गए हैं उसके ऊपर में अंतिम जो है टेक्निकल रिपोर्ट क्या है। तो राज्य सरकार की ओर से जो भी पक्ष रख रहे थे उन्होंने अपना पक्ष जरूर रखा है, परंतु न्यायालय संतुष्ट नहीं थी। अब जो